स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हम सब आए हैं साइंस लैब के अंदर। तो साइंस लैब के अंदर हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो कितने भी एक्सपेरिमेंट हो, हम सारे एक्सपेरिमेंट को हम यूज़ करते हैं। और इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें जो हम साइंस लैब के अंदर हमारे होने ज़रूरी है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे। ये हमारे पास होती है फनल। फनल को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर कीप। ठीक है, इसको कीप बोलते हैं। अब ये किस लिए काम आता है? ये जो कीप होती है, ये अगर मुझे कोई भी द्रव पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, उसको मुझे किसी बीकर के अंदर, अब ये बीकर क्या चीज़ होती है? बीकर बेटा ये होती है। अब ये हमारे पास अलग अलग क्वांटिटी के होते हैं। इसमें किसी के अंदर 200 ml, किसी के अंदर 500 ml, किसी के अंदर 100 ml हम पानी या फिर इसके अंदर कोई जो भी हमारा केमिकल है, केमिकल यानी कोई भी जो हमारा पदार्थ है, वो इसके अंदर हम भरते हैं। और भरने के बाद जो हमारा एक्सपेरिमेंट करना होता है हम कर देते हैं। अब फिर ये क्या चीज़ है? क्या इसको लगाते कैसे हैं? जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको। अच्छा, ये किस लिए काम आता है? ये हमारे पास अगर मुझे इसके नीचे ये बर्नर होता है, इसको बोलते हैं स्पिरिट लैम्प बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिरिट लैम्प। और इसको बर्नर भी कहीं कहीं बोल देते हैं हम। इसके अंदर क्या भरा जाता है? कैरोसिन का तेल यानी मिट्टी का तेल भरा जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। अब इस मिट्टी के तेल से क्या होता है बेटा? अब जैसे इसको मैं लगा देता हूँ इस ढक्कन को खोलकर, और इसको लगाने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास इसको गेज बोलते हैं यानी जाली होती है ये। अब इस जाली को इसके ऊपर रखकर और यहाँ पर ये हमारे पास जो बीकर होता है इसको चला के और नीचे आग लगा देते हैं। ठीक है, जैसे इसको आग लगा देंगे ये पूरा हमारा जो बीकर है गर्म हो जाता है। ठीक है, इसमें पानी वगैरह जो भी लिक्विड मुझे गर्म करना है गर्म हो जाता है इसमें। तो ये सारा काम हमारा ऐसा होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि गैस पे जाके इसको चलाओ और वहाँ पे करो, नहीं, वो सब नहीं करते। हम सारा काम इसी के ऊपर करते हैं। ये इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है बीकर। क्या होता है ये? बीकर। हाँ, ये बीकर होता है हमारे पास। ठीक है, और अब आप बोलोगे कि सर क्या इसका और भी कोई काम है क्या? हाँ, इसका बहुत सारा काम है। अगर मान लो मुझे किसी दो चीज़ों को अलग करना है, जैसे मुझे मिट्टी जो रेत होती है उसके अंदर जो पानी अगर मैं डाल दूँ, तो पानी और रेत को अगर मुझे अलग करना रहे तो मुझे इस कीप का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। इस कीप के अंदर हम एक चीज़ डालेंगे जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास एक खास तरीके का पेज होता है, पेपर होता है। जैसे ये वाला जो पेपर है, ये पेपर होता है, ये एक खास तरीके का पेपर होता है। इस पेपर को हम बोलते हैं फिल्टर पेपर। क्या बोलते हैं इसको? इसको फिल्टर पेपर बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब ये फिल्टर पेपर कहाँ यूज आता है? ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फिल्टर पेपर होता है, इस फिल्टर पेपर को हम इस तरीके से ना फोल्ड करते हैं। पहले बार इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया इसको, दूसरी बार इसको ऐसे फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो यहाँ पर जो 3 लेयर होती है, 1, 2, 3, इन 3 लेयर को यहाँ पर इस तरीके से करके और इस फनल यानी जो कीप है हमारे पास, इस कीप के अंदर ऐसे इसको सेट किया जाता है। देखो, समझ में आया? हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। देखो, इसमें ऐसे सेट किया जाता है और फिर ये वाला जो ट्राइपॉड स्टैंड है इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है। और यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे? नीचे हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अगर मुझे छोटा लेना है तो छोटे वाला बीकर लगा लेंगे, अगर मुझे बड़े वाला बीकर लगाना है तो मैं यहाँ पर इसके अंदर एक बड़े वाला बीकर भी यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर कोई भी पानी के अंदर मैंने मिट्टी डाल रखी है तो इसके अंदर मैं अलग करके देख सकता हूँ। आपकी क्लास 6 के अंदर भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, हम धीरे धीरे करके सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, और लेकिन साथ में हम ये भी करेंगे कि ये कैसे, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है हम साइंस लैब के अंदर यूज़ करेंगे। तो इन सभी के बारे में आपको पता चल गया होगा। और ये क्या चीज़ होती है बेटा? इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। अच्छा, ये क्या काम होता है? ये जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं हमारी, उन किरणों को ये 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इसके बारे में भी पूरे डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, और ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, जब आप क्लास 10वीं में हो जाओगे तब हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये ग्लास होता है, ग्लास स्लैब होती है ये। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? इसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप होता है बेटा। ये हमारा जो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके ऊपर ये वर्क करता है। हम इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर देखते हैं, यानी अगर ऊपर से देखेंगे तो नीचे जो ये वाला जो चीज़ें हैं आराम से मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, ऊपर से दिखाई देती है। मुझे नीचे से यहाँ पे ऐसे सेट करना पड़ता है, इसको नीचे से इसको ऐसे सेट करना पड़ता है, और ऊपर मुझे ये जो चीज़ें आप ये जो देख पा रहे हो, मुझे सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे दिखाई दे जाती है। कुछ भी चीज़ हो मुझे यहाँ पे इसमें से दिखाई दे जाएगी। ये पेरिस्कोप होता है। ठीक है,
यानी कि ये कौन सा नियम पे काम करता है, ये हमारे पास जो प्रकाश का परावर्तन नियम है, जो क्लास 6 के अंदर भी पढ़ेंगे, हम 7वीं के अंदर भी पढ़ेंगे, 8वीं के अंदर भी पढ़ेंगे, वहाँ पर ये यूज होता है पेरिस्कोप। तो जब हम इसका पेरिस्कोप का एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप इसको अच्छे से इसको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग बोलते हैं इसको। अच्छा, ये क्या काम आता है, अब जैसे मान लो ये बीकर है, हमने इस बीकर को ऊपर जाली के ऊपर रखा हुआ, जैसे यहाँ पे इस बीकर को मैंने रखा हुआ है और इसको हम गर्म कर रहे हैं। मान लो अगर इसको गर्म कर रहे हैं, अब इसको सीधा हाथ से तो नहीं उठा सकते, तो हम क्या करते हैं, इस टोंग की मदद से ऐसे उठा सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ, जैसे घर के अंदर हमारे पास कुछ भी हम वो होता है ना, कुछ चीज़ें उठाने के लिए, वैसे ही इस तरीके से बीकर वगैरह उठाने के लिए ऐसे इसको टोंग बोलते हैं, ठीक है। इसको पेयर ऑफ टोंग या टोंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास नई चीज़ है ये। चलो और सीखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ है, कोई बात नहीं। और ये हमारे पास क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये तो पता ही आप सबको, कैंडल है हमारे पास। और ये क्या चीज़ होती है, ये जो चीज़ें होती है ये होती है टेस्ट ट्यूब्स होती है। अच्छा, ये टेस्ट ट्यूब क्या काम होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मुझे कोई केमिकल लेना है और उस केमिकल को मुझे, हमारे पास कोई और बर्तन नहीं होते हैं, हम इन्हीं के अंदर लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब होती है, कांच की बनी होती है बेटा। और ये वाला जो एक चीज़ होता है जो इसको पकड़ने के लिए यूज़ में किया जाता है, इसको यहाँ पे ऐसे लगाकर और इसको ऐसे सेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इससे हम जैसे मान लो कोई चीज़ में डाल दिया, इसको हम जाना है, मान लो उसे गर्म करना है, कहीं कुछ रखना है, तो इसको मतलब गर्म होती है ना, गर्म हो जाती है ये, तो मतलब ये बार बार इसको मुझे गर्म हाथ ना लगे, या इसको मुझे मान लो कोई चीज़ गैस निकल रही है तो गैस को मुझे ऐसे दूर करना है, तो अपने आप से दूर करोगे, तो दूर करने के लिए ताकि हाथ पे कुछ गिर ना जाए, है ना। तो इसलिए ये इस टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ किया जाता है, इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? और ये क्या चीज़ होता है, ये होता है हमारे पास जो ये वाइट कलर का है, जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं। अब देखो, अब ये क्या चीज़ होती है, ये होता है हमारे पास ग्लास रोड। और ग्लास रोड हमारे पास 2-3 तरीके की होती है, ये भी होती है और ये भी। ये हमारे पास कुछ ग्लास रोड होती है, ग्लास रोड बोलते हैं इसको, यानी कि कांच की छड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये क्या काम होता है इसका, जैसे मान लो आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हो, है ना, मान लो आपने इसके ऊपर रख रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रख रखा है, ठीक है। अब मान लो आपने इसके अंदर कुछ डाल लगी, घोलना है आपने, तो आप ऐसे नहीं कि हाथ से घोल दोगे या कोई लकड़ी लेके आओगे उससे घोलना, नहीं, लकड़ी से नहीं घोलना है, हमने इस चीज़ को ऐसे इस तरीके से अगर किसी को घोलना हिलाना है ना, तो इस ग्लास रोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए तो छोटा मोटा के लिए छोटा मोटा, और ये हमारे पास बड़ा, ठीक है। ये ऐसे हमारे ग्लास रोड किसी चीज़ को हिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये इसको हम बोलते हैं ड्रॉपर। ये ड्रॉपर शायद आपने देखा होगा, ये कल हमने जो स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट किया था, याद है, आपने देखा होगा। स्टार्च वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया, कोई भी मुझे केमिकल लेना है, अगर मुझे कोई केमिकल, मान लो इसके अंदर कोई केमिकल है, तो मुझे इसके अंदर ऐसे भरूंगा, भर के इसके अंदर ऐसे मुझे यहाँ पे ऐसे डालना, समझ में आई? तो इस ऐसे डालते हैं, अगर मुझे 2 बूंद डालनी है तो ऐसे यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से 2 बूंद इसमें ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा पूरा ग्लास ऐसे पुलेट दो पूरा, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपर होता है, ठीक है। ये हमारे पास ड्रॉपर होता है, जो हम बूंद बूंद करके 1 बूंद डालनी है, 2 बूंद डालनी है ना, उस अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। और ये क्या चीज़ है, ये तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये हमारे पास होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं तापमापी यंत्र, ठीक है। तापमापी होता है ये कोई चीज़ कितनी गर्म हुई है, यानी हमारे आसपास का तापमान कितना है वो ये बताएगा। जैसे यहाँ पर अभी देखो, एक लाल से कलर की यहाँ पर एक ना पट्टी दिखाई दे रही है आपको, है ना, ये आपको अभी का तापमान बता रहा है। जैसे ये देखो 29 डिग्री अभी का तापमान बता रहा है, यानी कि इस कमरे का जो तापमान है ना वो 29 डिग्री है। हाँ, 29 डिग्री यहाँ का तापमान दिखा रहा है। आई बात समझ में? और अगर मुझे मान लो इसके अंदर कोई पानी भरा हुआ है, उसका तापमान देखना है, तो इसको ऐसे रख कर छोड़ दूंगा, फिर ये अपने आप दिखा देगा कि कितना तापमान इसका हो गया है, ठीक है। तो ये पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है उसको चेक करने के लिए हमारे पास तापमापी यंत्र है। और ये एक है, ये भी हमारे पास दूसरा है, ये भी हमारे पास तापमापी यंत्र है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये भरा होता है, ये लाल लाल सा आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ये लाल लाल चीज़ पता है क्या है, ये इसको बोलते हैं मरकरी बोलते हैं इसको, ठीक है, मर्क्यूरी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये मर्क्यूरी होती है, ये मर्क्यूरी ही इसके अंदर भरी होती है जो कि आगे ऊपर चढ़ती जाती है यहाँ, ओके।
तो इसके बाद हम यहाँ देखने वाले हैं एक नई चीज़ और, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन डिस्क। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? देखो इधर न्यूटन डिस्क के बारे में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो न्यूटन डिस्क में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास सूर्य के जो यानी कि जो सनलाइट होती है उसके जो 7 रंग होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है। अब आपको पता है कि सन के अंदर 7 रंग होते हैं। अगर इन 7 रंग को अगर हम मिला दें, अगर 7 रंग को अगर हम मिला दें तो ये किस तरीके से हमें दिखाई देंगे, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। ये जैसे यहाँ पे दिखाया आपको दे रहा है ना इस तरीके से, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट, हम इसको आगे सीखेंगे। ये 7 कलर के लिए इसको न्यूटन डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन डिस्क। इसको न्यूटन डिस्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को बड़ी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास एक चाइना डिस्क होती है। चाइना डिस्क क्या होती है आपको पता है? जैसे कोई चीज़ मुझे लेनी है, जैसे कोई केमिकल लेना है, तो जो कि द्रव के रूप में है, तो आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी जो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलो बाकी मिलते हैं कल, और कल ऐसी ही और ज़्यादा वीडियोस के और ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे और नए नए एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है।